नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ बीबीसी पर चल रही है आयकर विभाग की पिछले 24 घंटों से छापेमारी, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए भी दिखाई दे रही है एक्शन में। दरअसल आपके लिए बता दें कि कोयंबटूर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट को लेकर अब एनआईए सतर्क दिखाई दे रही है और 16 से ज्यादा जगह पर की जा रही है एनआईए की तरफ से छापेमारी। ये जो छापेमारी की गई है ये तमिलनाडु और केरल में तमाम जगहों पर छापेमारी एनआईए की तरफ से की गई है। जिस तरीके से तमिलनाडु के कोयंबटूर में हुआ था कार में सिलेंडर ब्लास्ट, जिसको लेकर अब आईएसआईएस के तमाम जो लोग हैं और उनसे जुड़े हुए लोग जो भारत में छुपकर बैठे हैं, उन्हें ढूंढने के लिए अब एनआईए ने कमर कस ली है और इसीलिए ज्यादा मात्रा यानी कि ज्यादा से ज्यादा रेडें जो है वो मारी जा रही हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि एनआईए ने छापा आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध रखने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए डाला है। राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने बुधवार को कोयंबटूर सिलेंडर ब्लास्ट में दक्षिण से लेकर दक्षिण के 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका की 60 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है और बताया है कि एजेंसी ने यह छापा आतंकी संगठन आईएसआईएस के से संबंध रखने वाले संदिग्धों को पकड़ने के सिलसिले में डाला है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज अगर कोयंबटूर के सिलेंडर ब्लास्ट को लेकर बात हो रही है तो ये सिलेंडर ब्लास्ट जो है वो अभी ही रिसेंटली दिनों में नहीं हुआ है, बल्कि 3 से 4 महीने पहले ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। शुरुआत में देखा जा रहा था कि ये मामला शायद नॉर्मल है, इसमें कोई भी आतंकी घटना नहीं है, पर जैसे जैसे इस मामले को लेकर तमाम जो सबूत है वो निकल कर सामने आए कि किस तरीके से सिलेंडर में कंचे के साथ साथ तमाम वो पदार्थ धातुएं भर रखी थी, जिससे कि आतंकियों की एक बड़ी साजिश और बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो करने की मंशा थी। पर समय से पहले ही वो जो सिलेंडर था वो कार में ही यानी कि मारुति में फट गया था, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई और तमाम तथ्य जो है वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब एनआईए पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रही है इन आतंकी और आतंकी घटनाओं को लेकर, जो कि भारत में किस तरीके से ये आईएसआईएस के लोग जो है वो छुपे हुए हैं और इन्हीं को अब ढूंढने के लिए 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है एनआईए की तरफ से। 4 महीने से एनआईए की जांच कोयंबटूर में दिवाली के पूर्व एक दिन मंदिर के बाहर कार बरामद धमाके को लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही है। कार धमाके में कथित मानव बम यानी कि जमीशा मुबीन की मौत हो चुकी है। कार में एलपीजी सिलेंडर फटा था। घटनास्थल से कीले, कंचे, छर्रे मिले थे। इन्हें लेकर दावा किया गया कि सिलेंडर में भरने के बाद एक बड़े धमाके की साजिश रखी गई थी, बल्कि जो कि है विफल हुई और ये धमाका 23 अक्टूबर के सुबह हुआ था, वो भी मंदिर के सामने। और तब से ही एनआईए इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा जो है वो सतर्कता बरत रही है। और इसके साथ अगर हम बात करें 2019 में एनआईए ने अधिकारियों ने आतंकी संपर्कों को लेकर पूछताछ की। उसका नाम इस धमाके के मुख्य आरोपी में भी नामजद किया गया है, यानी कि 2019 में जिस व्यक्ति का नाम आया और उसी का व्यक्ति का नाम अगर फिर से एक बार आ रहा है इस बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो कितने बड़े स्तर यानी कि कितने लोगों की जान लेने का इन लोगों की मंशा थी, जो कि समय से पहले ही नाकाम हो गई। खैर, वीडियो के जरिए युवाओं को बनाया गया था कट्टरपंथी। कोयंबटूर कार ब्लास्ट मामले केस की शुरुआती जांच में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी कोयंबटूर के रहने वाले हैं। गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद अजहरुद्दीन, अफसर खान, मोहम्मद थल्ला, मोहम्मद रियाज और फिरोज इस्माइल और मोहम्मद नवाज इस्माइल के रूप में हुई थी। इन सभी के पास से एनआईए ने पोटेशियम सहित 109 ऐसी वस्तुएं जो हैं वो बरामद की थी, जिससे कि बम बनाया जा सकता है। और मामले में जांच के दौरान ये बात सामने आई कि वीडियो के जरिए दक्षिण भारत के राज्यों में युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और ये तमाम चीजें जो हैं वो वीडियो के जरिए भी सामने आई हैं और इसीलिए अब लगातार 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी एनआईए की तरफ से की गई है। इसी के साथ अगर हम अब बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि बीबीसी के बाद यानी कि एक तरफ बीबीसी पर पिछले 24 घंटों से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। उनके ऑफिस में जितने भी तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं
हैं कर्मचारी हैं उन सभी के फोन्स को सील कर लिया गया है आयकर विभाग की तरफ से, और सिर्फ एक फोन को ही चालू रखा गया है, जिससे कि बीबीसी के जो अधिकारी हैं वो हेडक्वार्टर यानी कि ब्रिटिश में जो हेडक्वार्टर है वहां से बात कर सकें। और वहीं ब्रिटिश हेडक्वार्टर की तरफ से भी एक मेल जो है वो दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी जो अधिकारी हैं वो आयकर विभाग के सवालों का जवाब दें। अगर संपत्ति को लेकर यानी कि अगर सैलरी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उस पर आप मनाही कर सकते हैं, पर अगर जो भी सवाल जो कंपनी से रिलेटेड हो, न्यूज एजेंसी से रिलेटेड हो, उसमें आप आयकर विभाग के लिए जवाब दीजिए। इस तरीके की बातें जो है वो उस लेटर में लिखी गई है। और वही 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं आयकर विभाग को गए हुए बीबीसी की बिल्डिंग में, यानी कि एक तरफ दिल्ली में जो ऑफिस है बीबीसी का उसे सील कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में जो बीबीसी का ऑफिस है वहां पर भी छापेमारी चल रही है। यानी कि एक एक करके किस तरीके से जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आयकर विभाग की जांच चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के साथ साथ तमाम वो सेकुलर पत्रकार जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम किसी के भी पक्ष में नहीं हैं, पर आज किस तरीके से वो बीबीसी पर आज छापेमारी से किस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे फिर वो तमाम लोग हों और या फिर वो टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा हो या फिर कांग्रेस हो, जो कि ये तक कह रही है कि ये अघोषित आपातकाल है, ये सही नहीं है। मोदी सरकार जो है वो बीबीसी के द्वारा लाई गई डॉक्यूमेंट्री से डर गई है, चैनल से डर गई है, यानी कि एक ऐसा न्यूज संस्थान जो कि हमेशा ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का काम करता है। और आज अगर टैक्स के मामले को लेकर जांच की जा रही है आयकर विभाग की तरफ से, तो किस तरीके से राजनीति जो है वो इस पूरे मुद्दे पर हो रही है। एक तरफ जो है वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि बैन कर दिया गया था, मोदी सरकार को लेकर बातें की गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर मामला देश का है, टैक्स के मामले का है, आयकर विभाग अपनी जांच कर रहा है, बीबीसी की तरफ से बयान दिया गया है, तो फिर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को आखिरकार बीबीसी पर छापेमारी से इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों है? दरअसल आरोप क्या है बीबीसी पर? बीबीसी पर यह आरोप है कि कंपनी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत गैर अनुपालन, हस्तांतरण और मूल्य निर्धारण मानदंडों का लगातार से और जानबूझकर उल्लंघन किया है, साथ ही जानबूझकर मुनाफे की महत्वपूर्ण राशि को डाइवर्ट किया है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ये अधिकारियों की ओर से की गई एक तरह की कार्रवाई को सर्वे कहा जाता है, ना कि तलाशी या छापेमारी। इस तरह के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजन किए जाते हैं जिन्हें छापेमारी नहीं माना जाता है, यानी कि सर्वे कहा जा रहा है। बीबीसी की तरफ से भी इन चीजों को लेकर कहा गया, तो वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग की तरफ से भी कल यही जानकारी सामने आई थी। खैर, एक तरफ एनआईए की 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। देखना अहम रहेगा कि कितने सबूत और कितने लोग जो हैं जिनका आईएसआईएस से संबंध है वो एनआईए के हाथ लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम छापेमारी की बात करें आयकर विभाग की, तो 24 घंटे से ज्यादा अब आयकर विभाग को भी हो चुके हैं। क्या सबूत और क्या सवाल जवाब किए गए होंगे बीबीसी के तमाम कर्मचारियों से, आयकर विभाग के अधिकारियों की तरफ से, इस पर भी जल्दी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और इसी के साथ इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।